बेन 10 का डाउनफॉल समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बात माननी पड़ेगी, ये सिर्फ कार्टून नहीं था। एक ऐसा शो था जिसने बच्चों में सुपर हीरो सोच को बदल दिया। हर बच्चा चाहता था कि उसके पास भी ऑमनिट्रिक्स हो। बेन 10 सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक इमेजिनेशन का दरवाजा था। लेकिन जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी खामोशी से धीरे धीरे खुद ही नीचे आ गया, और इसकी वजह बहुत गहरी है। सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह थी शो की आइडेंटिटी का टूटना। बेन 10 की शुरुआत में कैरेक्टर सिंपल थे, एक 10 साल का लड़का जिसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, फैंस भी बड़े होते गए। एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में बेन की मैच्योरिटी साफ दिखाई दी। उससे गलतियां होती थी, वो उनसे सीखता था। दोस्तों और परिवार के साथ उसका रिश्ता मजबूत दिखाया गया, और विलेन भी दमदार थे। फैंस को लग रहा था कि शो अब उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन ओमनिवर्स ने पूरी तरह से टोन बदल दी। नए आर्ट स्टाइल ने शो को हल्का, चाइल्डिश और कभी कभी कार्टूनिश बना दिया। ये बदलाव इतना अचानक था कि पुराने फैंस को लगा कि मेकर्स ने उनकी उम्र और टेस्ट को पूरी तरह भूलकर सिर्फ छोटे बच्चों के लिए शो बना दिया। कहानी में जो सीरियसनेस थी, जो दुख, डर, टेंशन और ग्रोथ थी, वो सब गायब हो गए। और दूसरी बड़ी वजह थी कि कहानी का बार बार बिखरना। बेन 10 हर सीजन में इतनी सारी चीजें बदलता चला गया कि फैंस समझ ही नहीं पाए कि वो किस वर्जन को फॉलो करे। हर बार नई ऑमनिट्रिक्स, नई एलियन, नई दुनिया, नए रूल्स, लेकिन इन सबके पीछे मजबूत कहानी। विलेन भी लगातार कमजोर दिखे जाने लगे। विल्कियस, जो एक समय में फ्रेंचाइजी का सबसे डेंजरस विलेन था, उसे भी कई बार ऐसे दिखाया गया जैसे उसका असल इम्पैक्ट अब खत्म हो चुका हो। कोई भी विलेन इतनी लंबी प्लानिंग और इमोशनल वेट के साथ नहीं दिखाया गया कि ऑडियंस को उसे सीरियसली लेना चाहिए। स्टोरी आर्क जल्दी शुरू होते थे और जल्दी खत्म हो जाते थे, और कई बार बिना किसी रीजन के बीच में छोड़ दिए जाते थे। तीसरी वजह थी शो को धीरे धीरे इमोशनल डेप्थ से खाली हो जाना। पहले बेन के अंदर गिल्ट, जिम्मेदारी और डर जैसे इमोशन दिखते थे, जैसे जब उसे अपने गलत डिसीजन का पछतावा होता था, या जब ग्वेन और केविन के साथ उसके रिश्तों में टेंशन आती थी। ये सब चीजें फैंस को असली दुनिया जैसी लगती थी, लेकिन बाद में ये सब गायब हो गया। बेन को एक फनी, केयरलेस कैरेक्टर दिखाया गया। उसके अंदर का वो डर, वो गलती करने का डर, वो प्रेशर, सब कुछ खत्म हो गया। फैंस को हीरो चाहिए था, लेकिन मेकर्स ने उन्हें सिर्फ एक क्षमा दे दी। सबसे जोरदार झटका लगा रिबूट से। रिबूट ने तो फ्रेंचाइजी की पूरी डायरेक्शन ही बदल दी। स्टोरी लाइन को बहुत हल्का कर दिया, एक्शन कम, कॉमेडी ज्यादा, और बेन को पूरे टाइम मजाकिया बच्चा बना दिया गया। जहाँ पुराना बेन रिलेटेबल था, जिसमें कुछ कमियां थी, कुछ सीखता था, गिरता था, उठता था, वही रिबूट का बेन बस हर सीजन में अजीब हरकतें करता था। रिबूट ने नए फैंस तो बनाए, पर पुराने फैंस को ऐसा लगा कि उनकी पूरी चाइल्डिश मेमोरी को मजाक बना दिया। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी वजह थी कंपटीशन का बढ़ना। बेन 10 जिस जमाने में चला था, उस समय कार्टून बहुत सिंपल थे, लेकिन बाद में बच्चों की चॉइस बहुत बदली। अब ऑडियंस अवतार, यंग जस्टिस, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, एनिमे, मार्वल और डीसी जैसे कंटेंट देखने लगी, जहाँ स्टोरी लाइन बड़ी होती है, कैरेक्टर डेप्थ होती है और लंबे आर्क होते हैं। बेन 10 जितना बाहर से बदला, अंदर से उतना खराब होता गया। एक नया एलियन, एक नया विलेन, और वही साइकिल चलती रही। ऑडियंस अब मैच्योर हो गई, लेकिन शो अभी वही रहा। और ऊपर से कार्टून नेटवर्क की अपनी हालत भी खराब होने लगी। चैनल में बार बार मैनेजमेंट बदल रहा था, नई शो को प्रायोरिटी मिल रही थी, कई पुराने शो बंद हो गए थे, और ऐसे माहौल में बेन 10 जैसे बड़ी फ्रेंचाइजी को भी प्रॉपर केस नहीं मिले। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही खत्म हो गई थी। फ्रेंचाइजी में इतनी बार टोन, स्टाइल और ऑडियंस बदलने की कोशिश की गई कि आखिर में इसकी कोई पहचान ही नहीं बची। फैंस कनेक्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि मेकर्स खुद फिक्स नहीं थे कि शो किस तरह बनाना है। आखिर में एक ही बात है, बेन 10 अपनी ही गलतियों में फंसकर गिर गया। स्टोरी टेलिंग कमजोर होती गई, कैरेक्टर ग्रोथ रुक गई, विलेन बेकार हो गए, और फ्रेंचाइजी की दिशा पूरी तरह बदल गई। फैंस की उम्र बढ़ी, टेस्ट बदला, पर बेन 10 वही का वही रह गया। और जब कहानी ऑडियंस के साथ ग्रो नहीं करती, तो ऑडियंस उसे ही पीछे छोड़ देती है। बेन 10 गिरा क्योंकि मेकर्स ने वो सब छोड़ दिया जो इसे खास बनाता था, और वही चीजें खत्म होते होते इस फ्रेंचाइजी की शाइनी खत्म हो गई।